बरसात की काली रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली रह रहकर चमक रही थी। गांव की गलियां वीरान थीं और हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा था। लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी और जर्जर हवेली अपने रहस्यों को लिए खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। उस रात गांव का निडर युवक आर्यन अपने दोस्तों के साथ वहां गया। दोस्तों के बीच बातचीत में उसने दावा किया कि वह उस हवेली के अंदर जाएगा। उसकी बातों पर भरोसा करने के बावजूद दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर आर्यन ठान चुका था। जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ, ठंडक की एक लहर उसके शरीर से टकराई। हवेली में सन्नाटा था, मगर वह सन्नाटा भी डरावना था। आर्यन ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जो अब धुंधली हो चुकी थीं। फर्श पर जाले और धूल की मोटी परत थी। अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। आर्यन ने आवाज की दिशा में देखा। वहां एक कोने में एक औरत खड़ी थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके लंबे खुले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। आर्यन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की आखिरी वारिस हूं। बरसों पहले लालच ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरा अपहरण हुआ और फिर मुझे मारकर इस हवेली में दफना दिया गया। तब से मेरी आत्मा यहां कैद है। आर्यन के कदम रुक गए। उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? उस औरत ने कहा, इस गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो मेरी हत्या के पीछे थे। मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करो। मैं आजाद होना चाहती हूं। आर्यन ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन से उसने उस औरत द्वारा बताए गए सुरागों पर काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव के बुजुर्गों से पुरानी कहानियां सुनी और पुराने दस्तावेज खंगालने लगा। धीरे धीरे उसने उन लोगों के नाम उजागर किए जिन्होंने हवेली पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र रचा था। गांव की पंचायत में आर्यन ने सबूतों के साथ सच्चाई सबके सामने रख दी। दोषियों को सजा मिली और हवेली पर से श्राप हट गया। जब आर्यन ने आखिरी बार उस हवेली में कदम रखा, तो उसने देखा कि वही औरत अब मुस्कुरा रही थी। उसने आर्यन को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूं। तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। और उस दिन के बाद से हवेली फिर कभी श्रापित नहीं लगी। मगर गांव वाले कहते हैं कि बरसात की हर रात हवेली से एक मधुर गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी मुक्ति का गीत गा रहा हो। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।